मोहम्मद मालिक साहब, क्या आपको नजर आ रहा है मामला अब कहां जाएगा इलेक्शंस के हवाले से? आज इमरान खान साहब कह रहे हैं कि अगर 14 तारीख को इलेक्शन ना हुए पंजाब में तो हम सड़कों पे निकलेंगे, एहतजाज करेंगे। क्या क्या आपको इलेक्शन होते हुए नजर आ रहे हैं? और अगर नहीं होते तो आपको लगता है कि क्या सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले पर अमल दरामद करवा सकेगी? थैंक यू शहजाद। लेकिन पहले मैं एक बात पे कमेंट करना चाहता हूँ। जो आपने चाइना वाली स्टेटमेंट की बात की है फॉरेन मिनिस्टर, ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट है। लास्ट टाइम चाइना ने पाकिस्तान के इंटरनल अफेयर्स में कोई इस लेवल पे बात की थी तो 1971 में की थी, और उस वक्त के चाइनीज प्राइम मिनिस्टर ने हमें एडवाइस किया था कि ईस्ट पाकिस्तान में जो बांग्लादेश बन गया है, आप शरपसंदों में और अवाम में फ़र्क रखें वरना प्रॉब्लम होगा। फिर हमने नहीं रखा, वही हुआ। तो ये किसी चाइना जब इस तरह की बात करता है फॉर्मल लेवल पे, ये बहुत ही सिग्निफिकेंट है। और मालिक साहब, यहां पे कोई ये भी नहीं कहेगा उठ के कि मदाखलत है या साजिश है हमारे मामलात में। और चाइना बहुत मोहतात है इस तरह की बात करने में, इसलिए बड़े। और आज उन्होंने दो बातें की हैं। एक उन्होंने कहा कि आप आपस में करें, और दूसरा उन्होंने लिंक कर दिया है आपका मुस्तकबिल इसके साथ कि अगर चाइना के साथ आप इकोनॉमिक दबा के चीज़ें करना चाहते हैं तो ये आपको स्टेबिलिटी लानी होगी। और देखिए जो चाइना अब रोल प्ले कर रहा है, सऊदी अरेबिया ईरान में सुलह, अच्छा चाइना रशिया ताल्लुकात और बहुत डीप हो गए हैं। अफगानिस्तान में हमारे से ज़्यादा चाइना की चल रही है इस वक्त, उनकी सुनते हैं। और आज उनका वो स्टेटमेंट कि अफगानिस्तान की ज़मीन किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी, किसी लिए, वो उनको भी पैगाम है और वो भी हमारे हक में है, बिकॉज हमें एक प्रॉब्लम आ रहा है। सो आई थिंक चाइना इज़ नाउ रेडी टू रोल बिग टाइम। लेकिन अब हमें भी फैसला करना होगा कि हम किस तरफ खड़े हैं। हमें अब चाइना के साथ ज़्यादा खुल के करना पड़ेगा, और ये बैलेंस की बातें, लेकिन वो बहस अलग हो जाएगी। लेकिन ये चाइना का बहुत ही इंपॉर्टेंट मेरा और मेरी ख्वाहिश थी कि प्राइम मिनिस्टर साहब भी किंग चार्ल्स की कोरोनेशन के बजाय अगर स्ट्रेटेजिक डायलॉग में शामिल होते तो ज़्यादा बेहतर था, अगर वो उसको वो सिग्निफिकेंट समझते। एनीवे, जहाँ तक भाई 14 का इलेक्शन है शहजाद, वो तो होता नज़र नहीं आता। और मेरा ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट के पास भी एक बड़ा अच्छा मौका है अपने आप को भी इससे निकालने का, और दूसरों को भी। अगर ये बना बहुत बड़ा क्लैप्स हो जाएगा कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने 14 मई की जिद लगा दी, कहा कि इम्प्लीमेंट करो, हुकूमत ने ना माना तो कैसे इम्प्लीमेंट करवाएगी? वो है जो रिव्यू पिटीशन आई हुई है इलेक्शन कमीशन से। इलेक्शन कमीशन ने अपनी रिव्यू में ये इस्तदा की है कि जी तारीख डालने का सुप्रीम कोर्ट के पास राइट नहीं है, और उनने इन्हीं का फैसला पहली तारीख वाला, ये 4 अप्रैल का था, और 1 अप्रैल को कहा जी ये पहला आपने फैसला किया था, उसमें आपने हमें ही कहा कि आप लोग तारीख तय करें और फिर प्रेसिडेंट को कंसल्ट करके वो तारीख अनाउंस कर दें। तो आपने तो खुद माना था कि हमारा राइट है, वो आपने यूजर्व कर लिया। ये एक डी एस्केलेशन होगी, ये रिट्रीट नहीं होगी सुप्रीम कोर्ट की, किसी की शिकस्त नहीं होगी। क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट का हुक्म दोबारा आ जाता है, और आपने देखा गवर्नमेंट ने इस्तदा की कि खुदा का वास्ता अभी कोई ना करें, हम बातचीत करेंगे। बातचीत में आपको पता है गवर्नमेंट। मालिक साहब, आप ये कह रहे हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जो रिव्यू पिटीशन है उसको एक्सेप्ट करते हुए सुप्रीम कोर्ट ये मान ले उनकी बात कि तारीख देने का इख्तियार सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि ये एक वे आउट हो सकता है, बिकॉज देखिए खौफनाक चीज क्या है, 14 मई का इलेक्शन है, हुक्म आया हुआ है, गवर्नमेंट नहीं मानती। अब आपको पता है फिजिकली नहीं हो सकता। अब सुप्रीम कोर्ट कहती नहीं अब 14 को करवाएं, गवर्नमेंट इनकार कर देती है। वो बुलाएंगे, चले फिर सैक करें, किसी को निकाले, वो एक नया क्राइसिस है। अगर वो उनको बुलाने से बुलाते हैं वो नहीं आते, वो फौज को बुलाएंगे, फौज नहीं आएगी, एक के बाद इतना ज्यादा एक खिचड़ी पक जाएगी। आई थिंक सुप्रीम कोर्ट ही इसको रिजॉल्व कर सकती है इस वक्त। देखिए गवर्नमेंट इंटरेस्टेड नहीं है इलेक्शन करवाने में, ये आपको पता है, मुझे पता है, डायलॉग डिकोर्स रहा था। इमरान खान साहब की मजबूरी है, वो पीछे नहीं हट सकते। अब एक ही वेरिएबल है कि ये जो 14 मई की तारीख जहां से आई है वहीं से कुछ इसका सोल्यूशन निकल जाए, ना आइन टूटे ना एक स्ट्रक्चर टूटे। और आई थिंक ये रिव्यू पिटीशन इज एन ओपनिंग इन देयर। सही। सलीम साफी साहब, जरा आप भी बताइएगा कि अब आपको क्या होता हुआ नजर आ रहा है, क्या डायलॉग्स का कोई फ्यूचर है? और क्योंकि पहले ही कमेंट कर दिया मालिक साहब ने, जो चीन का बयान आया है जो कि बहुत अहम है, वो कह रहे हैं कि जो सियासी अदम इस्तेकाम है उस पर काबू पाया जाए। आमतौर पे कोई भी मुल्क ऐसा बयान दे किसी मुल्क के हवाले से तो फौरी से स्टेटमेंट आ जाता है कि आप हमारे अंदरूनी मामलात में मदाखलत ना करें। लेकिन जाहिर सी बात है पाकिस्तान के बड़े अच्छे सिफारती, सियासी और माशी ताल्लुकात हैं चीन के साथ, तो ऐसा बयान तो हम देंगे नहीं, तो उसको एक एडवाइस के तौर पर ही हमें लेना चाहिए। लेकिन क्या इस एडवाइस से भी कोई फर्क पड़ेगा? क्योंकि वैसे तो ये पैगाम सबके लिए है, लेकिन जाहिर सी बात है जो फ्रंट सीट पे, जो ड्राइविंग सीट पे, वो तो हुकूमत है इस वक्त।
नहीं शहजाद, एक तो ये मुदाखलत के जुम्रे में इसलिए नहीं आता कि मुदाखलत तब होती है कि जब आप किसी फरीक के हक में या खिलाफ बयान दे सही, दें। जिस दुरुस्त। तरह इन दिनों अमरीका की तरफ से एक फरीक के हक में बयानात आते हैं। अब मसलन आज वो दिन है कि जब एहसन इकबाल साहब को गोली का निशाना बनाया गया था और अल्लाह ने उनको बचा लिया था, और उस वक्त उनके खिलाफ मजहबी कार्ड इस्तेमाल किया गया था। लेकिन उस वक्त अमेरिका की तरफ से कोई ऐसी चीज़ नहीं आई थी। लेकिन अब अमेरिका जो है हमारे अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करके इस तरह के बयान देता है कि ये फलां के खिलाफ मजहबी कार्ड इस्तेमाल हो रहा है, फलां के खिलाफ ये हो रहा है। तो चीन के पाकिस्तान के खैरखा होने पे पाकिस्तान में इजमा की कैफियत है, और उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, किसी का फेवर नहीं किया, किसी इदारे की तरफ इशारा नहीं किया। एक खैरखा की तरह उन्होंने सियासी इस्तेहकाम की तरह के लिए कोशिश पर जोर दिया है, और चीन की ज़रूरत भी है और चीन भुगत भी रहा है। पहली बात तो ये है कि सीपेक के साथ पिछले सालों में जो कुछ हुआ, हमारे लिए अपनी जगह पे सीपेक अहम है, लेकिन चीन ने उससे अपनी बहुत सारी स्ट्रेटेजिक मकासद भी वाबस्ता की थी। अब सीपेक पे गुज़िश्ता सालों में रत्ती भर प्रोग्रेस नहीं हुआ, और अभी जब आर्मी चीफ के दौरे के बाद चीनी क़यादत दोबारा सीपेक पे अमल दरामद करने पे आमादा हुई है, तो जो चीज़ें 2015 में होनी थी वो अब होंगी, इतना वो डिले हो गया। और जाहिर बात है कि उसके लिए चीन भी चाहता है कि पाकिस्तान के अंदर सियासी इस्तेहकाम हो। तो उन्होंने एक मशवरा दिया है, लेकिन ये नहीं कहा है कि भाई ये कर ले या वो कर ले, या फलां को ये करना चाहिए और फलां को ये नहीं करना चाहिए। जी सही। लेकिन सलीम साफी साहब, आप बताएं ना, ये मामला कैसे आगे बढ़ेंगे? क्या आपको लगता है कि अभी भी मुज़ाकरात की कोई गुंजाइश बाकी है? क्योंकि कल शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि हम मुज़ाकरात से पीछे हट चुके हैं। साद रफीक साहब ने इशारा दिया कि अभी हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, और शायद एक आध पॉइंट पे ही अब बात होनी है कि तारीख क्या होगी, उस पर हम बैठ सकते हैं। देखिए, असल में बदकिस्मती ये रही है कि वैसे तो सब जमातों की ये रविश रही है, लेकिन खुसूसन पीटीआई ने और इमरान खान साहब ने इस दौरान इदारों को अपने लिए इस्तेमाल किया, और फिर बदकिस्मती ये रही कि जो भी उनके साथ गया तो वो इज्जत से नहीं रहा। वो जनरल बाजवा हो, वो फौज हो, वो जुडिशरी के कुछ एलिमेंट हो, वो कुछ और हो। अभी भी जो इलेक्शन के हवाले से बड़ा बेलचक रवैया इख्तियार किया था पीटीआई वालों ने या शाह महमूद कुरैशी वगैरह ने, तो वो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का ये जो 3 रुकनी बेंच है उनके डिसीजन से शह पाक के उन्होंने कहा, इसलिए सख्त रवैया अपनाया हुआ था। लेकिन अब जाहिर बात है कि वक्त ने जस्टिस अतरमन अल्लाह के डिसीजन को और उन लोगों के डिसीजन को दुरुस्त साबित किया कि जिन्होंने एडवाइस किया था कि एक तो हमें पॉलिटिकल मैटर्स में अपने आप को इंडल्ज नहीं करना चाहिए, और दूसरा उस वक्त लाहौर हाई कोर्ट का फैसला 90 डेज में इलेक्शन कराने का था, और जस्टिस अतरमन अल्लाह वगैरह ये कह रहे थे कि अगर सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे मुदाखलत करेगी तो वो मैं ये सवाल मालिक साहब से भी पूछना चाहता हूँ, पहले आपसे पूछ लेता हूँ, जरा रहनुमाई कीजिए, क्योंकि हर कोई ये सवाल कर रहा होता है कि आगे होगा क्या। तो आपको क्या नजर आ रहा है कि मामलात इसी तरह चलते रहेंगे, सुप्रीम कोर्ट समाअत करेगा लेकिन कोई हुकूमत के खिलाफ एक्शन नहीं लेगा, इमरान खान साहब रैली निकालेंगे, जलसे करेंगे, और अक्टूबर आ जाएगा और अक्टूबर में आम इंतखाबात हो जाएंगे और उसी में पंजाब का इंतखाबात भी होगा? क्या ये होगा, या कुछ इसके अलावा आप देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट कोई एक्शन ले ले हुकूमत के खिलाफ, या कुछ और हो जाए? मेरे ख्याल में तो अगर कोई सेनेटरी प्रिवेल कर जाए और सिर्फ जलसे जलूसों का मामला हो, जलसे जलूसों से इमरान खान खुद कुछ नहीं कर सकते। जब इमरान खान साहब इक़्तिदार में थे तो पूरे दौर में मौलाना फजल रहमान साहब और ये लोग जलसे जलूस करते रहे। असल मामला हुकूमत और सुप्रीम कोर्ट के माबैन है। अगर इनमें से कोई फरीक ड्रास्टिक और गैर मामूली डिसीजन नहीं लेता, और तो उस सूरत में मुझे लगता है कि वही अपने वक्त पे इंतखाबात हो जाएंगे और मुल्क भी इस्तेहकाम की तरफ चला जाएगा। और अब लगता यही है कि वक्त के साथ साथ, क्योंकि देखें हाई मॉरल ग्राउंड तो नहीं रहा ना, जो सुप्रीम कोर्ट ने भी डिसीजन इन 3 रुकनी बेंच ने दिया है
वो तो 90 डेज का नहीं है, वो तो जमीनी हक़ाइक़ के मुताबिक था 14 मई का। सही। तो इसलिए अगर इतनी लचक दिखाई जा सकती है तो जिस तरह सिराजुल हक ने वहाँ पे मालिक साहब ने एक तजवीज़ दी है कि रिव्यू पिटिशन के जरिए सुप्रीम कोर्ट थोड़ा सा जो है वो इस मामले से पीछे हट सकती है, लेकिन मालिक साहब ये खबरें आ रही थी कि जो मुज़ाकरात हुए पीटीआई और गवर्नमेंट के दरमियान, उसमें एक 30 जुलाई की डेट दी गई कि 30 जुलाई तक, यानी कि 15 दिन पहले वक्त से हम असेंबलियां तहलील कर देंगे और फिर इलेक्शन हो जाएंगे। आपको क्या लगता है ये एक्सेप्ट कर लेना चाहिए था तहरीक इंसाफ को कि हाँ 30 जुलाई पे बात करके पेपर पे लिखवा के मुहर लगा लें ताकि कम से कम 30 जुलाई को तो असेंबलियां तहलील हो जाए, क्योंकि अब तो ये भी शक व शुबा है ना कि पता नहीं अक्टूबर से आगे ही ना खींच ले गई मामला। देखिए ग्राउंड रियलिटी क्या है, इमरान खान साहब कहते हैं कि इस गवर्नमेंट की कोई हैसियत नहीं है अगर इनके पीछे एस्टैब्लिशमेंट ना हो। इस्टेब्लिशमेंट में वो एक सिटिंग जनरल पे इल्ज़ाम लगाते हैं कि उन्होंने मुझे 2 दफ़ा कत्ल करवाने की कोशिश की और अभी भी और करवाएंगे। ये है ग्राउंड रियलिटी। वो ये भी कहते हैं कि मैं कोशिश कर रहा हूँ, इंस्टीट्यूशन मेरे से बात नहीं कर रहा। अब देखिए 3 हमारे पावर पिलर्स हैं पाकिस्तान में, एक अदलिया है, सुप्रीम कोर्ट है, एक पार्लियामान है और एक हमारी फौज है। अब उसमें से 2 एक साइड पे हुए हैं, एक साइड पे है, और जो एक साइड पे है जुडिशरी फॉर एग्जांपल, तो वो उसमें अंदर अपनी डिविजन्स हैं, तो उसके पास वो स्ट्रेंथ नहीं है कि वो कोई भी ऑर्डर तो कर देगी, इम्प्लीमेंट होगा, अगर एग्जीक्यूट नहीं होता तो उसका शायद बहुत ज्यादा नुकसान है, जिसको कहते हैं ना शहजाद आखिरी झाका भी उतर जाएगा। जैसे नज़ीर तारड़ साहब ने उस दिन एक प्रोग्राम में बात करते हुए, आई थिंक शामी साहब के शो में थे, तो उन्होंने कहा कि जी अगर वो फैसला आ गया तो क्या करेंगे। तो उन्होंने कहा जी कई जिन पे इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, कालाबाग भी था, वो भी था, हालांकि ये फैसले की नौयत बहुत मुख्तलिफ है, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ रवैये की। अच्छा, प्राइम मिनिस्टर असेंबली में खड़े होकर कह चुके हैं मैं 1000 दफा जी डिस्क्वालीफाई होने पे तैयार हूँ। तो एस्केलेशन को आप और जब बढ़ाएंगे तो अल्टीमेटली क्या होगा, टोटल ब्रेकडाउन ऑफ ऑर्डर होगा। टोटल ब्रेकडाउन ऑफ ऑर्डर होगा तो क्या होगा। देखिए आज उन्होंने क्या कहा है चाइनीज मिनिस्टर ने, उन्होंने कहा तमाम सियासी अनासर मिलके इसको एक चीज को कॉम्प्लीट करवाएं, ये आपकी इकोनॉमी के लिए, हमारे रिलेशन के लिए, हर चीज के लिए इंपॉर्टेंट है। सही। वो भी एक कॉल दे रहे हैं कि भाई सियासी एलिमेंट्स के पास आखिरी मौका है। आई थिंक हर एक को थोड़ा पीछे पीछे हटना पड़ेगा, लेकिन कुछ इम्कान नजर नहीं आ रहा। सुप्रीम कोर्ट का इस वक्त फोर्सफुल ऑर्डर करना कि अगर ये ना हुआ तो ये होगा, मेरा ख्याल है बिगाड़ में तेजी कर देगा, शायद सोल्यूशन ना दे सके।